प्रश्न है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो लिख लो 40%। 40% तो और कैसे लिख सकते हैं? 40% लिख सकते हैं 40/100। ये 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 5 का 40% 2 है। 5 का 40% 2 है। अब क्वेश्चन बोला कि 40% कम है, तो यहाँ पे लिखना 5 और 40% कम मतलब 2 कम, तो यहाँ पे 3। 40% 2 है, 2 कम कर देंगे तो एक 5 है और एक 3 है, मतलब कम कौन है? ए है, और बी कौन है? ज्यादा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखते हैं कि बी ए से कितना अधिक है, तो हमको दिखाई दे रहा है 2 अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब 2 अधिक है, बी से ए से कितना अधिक है बोला गया, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 3 × 100। याद रखिएगा ए से बोला है, इस कारण से नीचे में 3 रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 200/3। 3 एकम 3 और ये जाएगा आपका 3 छक्के 18। कैरी करेंगे 2, फिर 3 छक्के 18, फिर बचा कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.66%। ऑप्शन में देखते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यदि u 450 तथा v 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। u दिया है 450, यहाँ पे लिख लेते हैं u कितना दिया है 450 और v दिया है 585, तो v लिख लेते हैं यहाँ पे 585। प्रश्न बोल रहा है कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है। जो v है वो u से कितना अधिक है, तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 585 में 450 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 5 है, 8 में 5 गया 3 और 5 में 4 गया 135। तो 135 लिख लिए। अब बोला u से कितना अधिक है, तो u कितना है 450, तो 450/100। अब यहाँ पे ये कट गया, ये हो गया 9 पंचे 45 और 9 एकम 9, और ये कितना में कटेगा 15 में 125 होता है ना, तो 15 में कटेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 30 और 15 दूनी 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। कितने परसेंट की कमी की गई है? 10% की कमी की गई है। यदि पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब होता है 10/100। ये 0 कट गया तो 1/10 होगा। अब यहाँ पे क्या करना, 10 था, 10 का 10% 1 होता है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि कमी की गई है, तो 10 था, कितना हो गया होगा 1 कमी हो गया होगा, 9 हो गया होगा, तो 10 में से 9 हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले 10 था, अभी 9 हो गया, अब फिर से लाने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें बढ़ाना पड़ेगा 9 में, तो बट्टे 9 × 100, तो यहाँ पे आएगा 9 एकम 9 और 9 11 99, बचेगा 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 11 सहित 1/9%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कि 1 बराबर 100% और 1/2 बराबर 50% और 1/3 बराबर 33% आपने लिखे होंगे। उसका अगर आपको ये याद है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3।
3, ठीक है, इसका मतलब होता है बटा 3। अब यहाँ पे कम है बोल रहा है, समझो यहाँ पे कम है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 से कम कितना होता है 1/2, और 1/2 का मान क्या होता है 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ लीजिए कि 33 है 1/3 को अपन लिखेंगे 1/3। अब 1/3 में 1/3 तो यहाँ पे देखो जैसे कि 3 है और एक कम हो गया होगा, एक कम हो गया, कम है बोले तो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को फिर से 3 में लाने के लिए एक का वृद्धि करना पड़ेगा, और किस में वृद्धि करना पड़ेगा 2 में, तो बट्टे करना पड़ेगा 2 इंटू 100, तो कितना आएगा 50। तो इस तरह से आप बना सकते हो और याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। बोला है वस्तु 10% घटाया गया, 10% लिखेंगे। अब 10% होता है 1/10 का होता है, घटाया गया तो 10 था, 10 में से 1 घटाओ 9 हो गया। आगे क्या बोला है कि पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितना प्रतिशत वृद्धि करना है। देखिए पुनः 10 लाने के लिए 9 को पुनः 10 लाने के लिए 1 लाना पड़ेगा, किसमें वृद्धि करना पड़ेगा 9 में, तो बट्टे 9 इंटू 100, तो यहाँ पे भी क्या सकते हैं बट्टा 9%, 9 एकम 9 कितना बच गया 1, 9 तो 10 हो गया, 9 एकम 9 कितना बच गया 1, तो 11 साइड 1/9 जो कैरी होता है साहिल होते बचता है उसको 1/9 करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर तो आ गया 11 साइड 1/9, सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।